हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सावन का महीना आ गया है, तीज त्योहार भी चालू हो गए। बेटियों को जितना करो उतना कम है, क्योंकि बहू बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी किलपुर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। राम प्रसाद एक गरीब किसान थे। वह खेती के साथ साथ बकरियां भी पालते थे। उनकी पत्नी सुलोचना भी अपने पति के साथ खेतों में हाथ बटाती थी और उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटी और 1 बेटा। सभी बच्चों की शादी हो गई थी। उनकी तीनों बेटियां अपने ससुराल में खुश थी तथा उनका बेटा अपनी बहू के साथ शहर में रहकर नौकरी करता था। बहू बेटियों को हरी साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी और मेहंदी सब भेजना है। बहू बेटियों के लिए ही तो त्योहार आते हैं, उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ ले आते हैं। बेटियों से ही तो घर होता है, घर में बेटियां ना हो तो कितना सोना लगता है। यह सोचते हुए सुलोचना अपने परदेसी बेटे को फोन करती है। बेटा अमन, कुछ पैसे भेज दे, तेरी बहनों को तीज भेजनी है। तेरी 2 बहनें का ससुराल तो पास में ही है, तेरे बाबूजी लेकर चले जाएंगे। लेकिन एक छोटी बहन तेरी बहुत दूर है, उसका परिवार भी बड़ा है, सास है, ससुर है, ननद है। थोड़े अच्छे से भेजूंगी तभी ना, नहीं तो उसकी सास ताना मारती है। ठीक है माँ, पैसे भेज दूंगा। तुम्हारा तो हर रोज लगा रहता है, हर रोज कोई नया बहाना। एक साल साड़ी नहीं भेजोगी तो क्या हो जाएगा। सुलोचना मायूस हो जाती है और फोन रख देती है और सोचने लगती है, साल में एक तो बार त्योहार आता है, हम तो बेटों के लिए इतना कुछ करते हैं और बेटी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। एक बकरी ही बेच देती हूँ, उससे पैसा आ जाएगा और मैं अच्छे से तीज मना लूंगी। 3 बेटियों को तीज भेजनी है, महंगाई का जमाना है। अमन अपनी माँ के अकाउंट में 2000 भेज देता है। अगले दिन सुलोचना बाजार जाती है और सबसे पहले अपनी बहू के लिए एक साड़ी ले आती है और अपने बेटे को फोन करके कहती है, बेटा तेरे बाबूजी को भेज रही हूँ। बहू के गांव से कोई नहीं आता है ना हर साल की तरह, मैं अपनी तरफ से उसके लिए एक साड़ी भेज रही हूँ। ठीक है माँ। के बाद अमन फोन रख देता है और सोचने लगता है, माँ हम लोगों के लिए इतना कुछ करती है। आजकल महंगाई के जमाने में एक साड़ी तो कम से कम 500 रुपए की आएगी। फिर मेरी 3 बहनों के लिए माँ साड़ी कैसे भिजवा पाएगी। मैं भी कितना नासमझ हूँ। 2000 रुपए का तो बाहर होटल में अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देता हूँ। माँ हम लोग के लिए गाँव से इतने महंगे का घी भेजती है, अपने हाथ से बना हुआ। गाँव का चावल, गाँव की दाल, गाँव की तेल, ये सब माँ अपने मेहनत से हमें देती है। माँ इतने कम पैसे में तीनों बहनों के लिए साड़ी कैसे खरीद पाएगी। क्यों न इस तीज के बहाने बहनों के घर भी घूम आता हूँ। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रक्षाबंधन के भी त्योहार भूल जाते हैं। इसी बहाने माँ से मिलना भी हो जाएगा। अमन अपनी पत्नी शीतल से कहता है, चलो इस संडे को छुट्टी निकालते हैं, गांव चलते हैं। इस बार सावन का झूला गांव के नीम के पेड़ पर ही झूलेंगे और सावन में तो झूले की बहार होती है। अमन फिर अपनी माँ को फोन करता है, हेलो माँ, रहने दो, मैं साड़ी ले आऊंगा। मैं गांव आ रहा हूँ और तुम्हारी बहू भी आ रही है, वहीं पर उसको साड़ी दे देना। ठीक है बेटा। अमन अपने परिवार और बच्चों के साथ गांव जाने की तैयारी करता है। अमन की माँ सोचती है, बहू के लिए मैं 500 रुपए की साड़ी ली थी, इसे वापस करके महंगी साड़ी ले आती हूँ, क्योंकि अब तो बेटियों के लिए साड़ी नहीं खरीदनी है, मेरा बेटा ही लेकर आ रहा है। अमन की माँ सस्ती वाली साड़ी दुकान पर वापस करके महंगी वाली अच्छी सी साड़ी लेकर अपने बहू के लिए आती है और उस पर साड़ी के कलर की चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सारा सुहाग का सामान का सेट लगाकर अच्छे से रख देती है और फिर सोचने लगती है, बहू बेटे आ रहे हैं, शहर में रहते हैं, उनका खाना पीना अच्छा होना चाहिए। अब सुलोचना बेटियों के बारे में ना सोचकर अपने बेटे के बारे में सोचती है और फिर बकरी बेचने के लिए जल्दी पड़ोसी के घर जाती है और कहती है, बहन तुम बकरी खरीदने की बात कर रही थी ना, तो मैं अपनी बकरी बेच रही हूँ। ठीक है बहन, लेकिन 8000 से ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है बहन, चलो दे दो। सुलोचना पैसे लेकर घर चली आती है और सोचने लगती है, ढेर सारे बिस्किट, अच्छी नमकीन घर में लाकर मिठाइयाँ रख दूंगी, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें खाता होगा, न घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए।
बहू भी आ रही है, उसे बोल दूंगी कि जा मायके हो आओ, उसके लिए भी थोड़ी सी मिठाई खरीदनी है, पैसे तो चाहिए ना। अमन अपने बच्चे और पत्नी के साथ गांव आ जाता है। उसकी माँ बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई, खुशी के मारे वह रोने लगी क्योंकि 5 साल बाद बेटा घर वापस लौटा था। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर अमन की आंखों में भी आंसू आ गए। सुलोचना अपनी बहू को ऐसे निहार रही थी जैसे चांद को निहारते हैं। अपने पोते के लिए तो पूछो ही मत, वह बुढ़िया इतनी जवान हो गई कि 4 साल के बच्चे को फट से गोदी में उठा लिया। सुलोचना जो नमकीन बिस्किट मिठाइयाँ लाई थी वह सब अपने पोते के आगे रख दिया। ले बेटा, तुझे अच्छा लगेगा, ले खा बेटा, तुझे अच्छा लगेगा, कितना दुबला हो गया है। ये सब देखकर अमन और उसकी पत्नी शीतल बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि शहर में इतना लाड़ प्यार और दुलार कौन देता जितने अपने गांव में बूढ़े दादा दादी से मिलता है। माँ चल अब तू बैठ जा थोड़े दिन के लिए और सारा काम भूल जा, सारा घर का काम अब हम दोनों करेंगे। अमन बैग खोलता है और बैग में से 3 साड़ियाँ निकालता है। एक और साड़ी निकाल कर अपनी माँ को देता है। माँ तू सबके लिए इतना कुछ करती है, देख तेरी साड़ी कितना फट गया है, तू भी 30 पर नई वाली साड़ी पहनना। सुलोचना हंसने लगती है और कहती है, अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे क्या जरूरत है साड़ी की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने भी बहू के लिए कुछ लाई हूँ, पहले तू देख ले, पता नहीं उसे पसंद नहीं आया तो। इतना क्यों सोचती हो माँ, उसे भी पसंद आएगा, मुझे पता है। शादी के 1 साल वो तुम्हारे साथ ही तो रही थी, तो तुम उसके लिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ चूड़ियाँ हर त्योहार पर लाकर देती थी, इतना तो मैं भी नहीं लाकर दे पाता हूँ। तभी सुलोचना जी एक डब्बे में से अपनी बहू के लिए साड़ी लेकर आती है। वह साड़ी सच में बहुत सुंदर थी। अमन की पत्नी देखकर बहुत खुश हुई और बोली, माँ जी आप इस उम्र में भी इतनी अच्छी चीज पसंद करके लेती हैं, बहुत अच्छा है माँ जी। बहू तू अपने मायके चली जा, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। अमन इसे इसके मायके ले जाना, त्योहार है, माँ के घर के बिना कहाँ अच्छा लगता है, माँ भी तो इंतजार करती है। ठीक है माँ। अमन अपनी पत्नी को मायके छोड़ाता है। अजी आप भी दीदी के यहाँ हो आइए और दीदी लोग से कहना कि जब हम शहर जाएंगे उससे पहले हमसे मिलने जरूर आइएगा। अमन घर आता है। आने के बाद तीज लेकर अपने तीनों बहन के यहाँ भी जाकर आता है और यह भी कहता है, दीदी मैं 25 तारीख को वापस चला जाऊंगा, तो आप मुझसे मिलने जरूर आना। पहले बहनों के घर भी इतना आदर सत्कार मिला। अमन बहुत खुश हुआ। बहनों को साड़ी और पैसों की जरूरत नहीं होती है, उन्हें तो बस रिश्तों की जरूरत होती है, उन्हें अपनों की जरूरत होती है। इसी बहाने लोगों से मिलना हो जाता है और एक दूसरे का हालचाल भी करीब से जानने का मौका मिल जाता है। ठीक है भैया, हम तीनों रक्षाबंधन के ही दिन आएंगे, हमारा इंतजार करना। उसके बाद अमन अपने घर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा हाथ पैर धो लो, थक गए होगे। सुलोचना ने अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी बनाई और अपने हाथ की जमाई दही खाने को परोसती है। परोसते हुए माँ अपने हाथों से पंखा करती है और कहती है, बेटा परदेश में सब ठीक ठाक है ना। सुलोचना के पास पैसे थे, बार बार सोच रही थी कि कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूं। सुलोचना कहती है, बेटा अगर पैसे की जरूरत लगे तो मुझे बताना, मेरे पास पैसे हैं, मैंने बकरी को बेचा ना तो मुझे 8,000 रुपए मिले, तुझे जाने आने का खर्चा चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना। अमन अपने मन ही मन में शर्मिंदा हो रहा था और सोच रहा था, माँ कितनी अच्छी है, मैं सोचता था कि माँ हर वक्त कुछ न कुछ बहाने करके मुझसे पैसे मांगती रहती है। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है और अमन की तीनों बहनें भी आती हैं। अमन की पत्नी भी अपने भाई को राखी बांध के सुबह सवेरे ही घर आ जाती है अपनी ननद से मिलने। अमन की तीनों बहनें अपने भांजे के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और खिलौने ले आई थी। पूरा परिवार हंसी खुशी से त्योहार का मजा ले रहा था। भाभी और ननद भी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चों को लेकर अमन द्वारा पर लगे नीम के पेड़ पर झूला झूल रहे थे और माँ के हाथ का बना दही बड़ा भी खा रहे थे। कितना अच्छा लगता है ना त्योहार पर जब अपना परिवार एकजुट हो जाता है। 2 दिन बाद बहनें भी चली जाती हैं और अमन भी शहर लौट जाता है। लेकिन अमन की माँ खुश है क्योंकि उनके पास अपने बच्चों की प्यारी यादें हैं।
माँ को और कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों की खुशी के सिवाय। ऐसा है, सबके जाने के बाद अमन की माँ और पिताजी अपने बच्चों की खुशियों को सोच सोच के आगे की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।